और उसका नाम लो, जिसको भी बीजेपी जिस रूप में देखती हो। अरे सच्चाई तो जानो। अध्यक्ष जी, अगर सच्चाई जानोगे, अगर सच्चाई के साथ कोई फिल्म आए तो अच्छी बात है। नहीं तो क्या लगता है? आप केवल अपने स्वार्थ के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए फिल्में बनाएं, तो ये जनता और देश के लिए धोखा है। तो क्या लगता है कि इतिहास को गलत तरीके से आप कितने पढ़े लिखे होंगे, मेरी जानकारी नहीं है कि कितना पढ़े लिखे होंगे, इतिहास के बारे में कितना जानते होंगे। हम तो यही आपसे पूछेंगे, अगर ये सवाल पूछते हो कि जो जिनका नाम ले रहे हो आप, वो किस समुद्र में तैरे थी, बता दो हमें बस। हम आपके हर सवाल का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने, इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं। मुख्यमंत्री जी यहां आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहां थी। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भूमाफिया बनकर के आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की हैं। सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए। समाजवादियों का, या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनें कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए, अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लें वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। इस लोकतंत्र कार्यवाहक वाला सवाल आपने पूछा है। अगर नीति आयोग के सही आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहां खड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक है। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, क्या मिला मैनपुरी को बताओ आप? जिन सड़कों पे जितना गड्ढा हो गया, ये गड्ढा सरकार नहीं भर पा रही है। आप अस्पताल में क्या इलाज दे रहे हो? अभी जब मैं इस घर में घुसा हूं तो मुझे एक व्यक्ति मिला गरीब, उसने कहा कि मेरा कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बेटा चला गया। सोचो आप, अगर डॉक्टर सही दवा न दें, समय पे इलाज न दे सकें, समय पे ऑपरेशन न कर सकें और गलत इंजेक्शन लगा किसी की जान ले लें, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें। प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहां चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे, लेकिन मैनपुरी में पोस्टमार्टम कराने के नाम पे रुपए लग रहे हैं और कहते हैं रिपोर्ट बदल जाएगी आपकी। ये भगवान, यहाँ अखबार में खबर छपी थी। सोचो, 15,000 हम लोग आपके विधान परिषद सदस्य ने सवाल भी उठाया। लोकतंत्र के मंदिर में, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, कितने करोड़ का बनाया, बताइए पोस्टमार्टम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए पैसे, ये क्या मुख्यमंत्री है और क्या उनके डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाएंगे जरा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दी। क्या सफाई का अस्पताल देखने आए थे? क्या देखने आए थे कि बिल्डिंग कब बनेगी? मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था पार्लियामेंट के, विधानसभा के, कि ये बताइए कि शाहपुर जी, पालन जी, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सैफी का मेडिकल कॉलेज बना रही थी, आखिरकार तुमने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, कमीशनबाजी के लिए ठेका दिया आपने अपने लोगों को, और एक सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को आपने ठेके से बाहर कर दिया। ये सोचिए, ये हालत है इनकी। तो इनका स्वास्थ्य अच्छा विभाग है, सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं।
इस देश के लोगों को पता है आजादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज बदल दे। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं? सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे, फिर सर्वे। अरे 3 सर्वे करके अपने 2-2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांसद चुने जा चुके हैं वो उनकी सफाया होने जा रहा है, टिकट बदली जा रही है। चिंता का विषय सर्वे नहीं है। जनता को चिंता का विषय और आपके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए, खबर ये होनी चाहिए कि 3 सर्वे के बाद भी वो 2-2 बार के सांसद टिकट नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता अखिलेश जी, मायावती जी ने कल ट्वीट किया है एमएलसी चुनाव में आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे, उनका कहना है कि पहले से पता था कि करारी हार होगी, उसके बाद भी दलित और ओबीसी कैंडिडेट उतार कर उनको जो क्या साबित करना चाहा। इनकी तो मानसिकता ही पहले से ऐसी रही है। ऐसा सवाल हार जीत का नहीं होता है, सवाल सिद्धांत का है। कम से कम सिद्धांत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का अधिकार छीन रही है, और जिन नेता के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि लैटरल एंट्री हो रही है, उसके बारे में ये दल क्या कहेंगे? आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में ये दल क्या कहेंगे? लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? क्या बीजेपी लैटरल एंट्री के बारे में कुछ कहेंगे? या जिस दल के बारे में आप कह रहे हो, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन, उनका सपना, मान्यवर काशीराम जी का सपना, क्या लेटरल एंट्री से पूरा होगा? क्या आउटसोर्स से पूरा होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन से पूरा होगा? अरे जब नौकरी ही नहीं बचेंगी सरकारी, फिर क्या मिलेगा नौकरी और रोजगार? बाकी धर्म के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। नहीं, हम लोगों ने तो बचपन से जो पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही पढ़ा हमने और यही मिलकर के रहे हैं। अध्यक्ष जी, अभी लगातार फिल्में जो क्या है ब्रजभूषण के मामले में, जहां दिल्ली पुलिस लगातार पहलवानों पे अत्याचार कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है, और यहां तक हो गया कि एथलेटिक्स जो हमारे हैं वो देश के सम्मान है वो उठा के गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं जी। सवाल आपका ये होना चाहिए कि जिस दिन देश की संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। भैया, जिस तरीके से फिल्मों में, जिस तरीके से पहले कश्मीर फाइल्स, उसके बाद केरला फाइल्स और अब वीर सावरकर के ऊपर जो फिल्म आ रही है, क्या लगता है कि भविष्य की राजनीति फिल्में, मुझे नहीं पता किस चैनल के आप पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता किस पत्रकार चैनल के पत्रकार हैं। अरे मैं तो आपसे कहूँ एक आखिरी बता देना, किस समुद्र में तैर के गए? इस लोकतंत्र को बचाने के समाजवादी का क्या स्टेप उठाएंगे? आपको निमंत्रण मिला था सभी लोगों को। संसद किसी व्यक्ति का नहीं, 140 करोड़ जनता का है, और 2024 में आगामी जो भविष्य है वो दिख रहा है कि सपा के लिए उज्जवल है, और कहीं ना कहीं भाजपा को रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे, वो कामयाब होंगे। लेकिन उस मंदिर का आपने विरोध किया, संविधान का मंदिर था, उसी में आप लोग बैठेंगे, और वो जनता का पैसा, व्यक्ति किसी का नहीं है। मोदी आज है, मोदी घर के थोड़ी नहीं लेके जाएंगे। नहीं, और उसमें सर साधु संत, उसमें सर उस उद्घाटन के अवसर पर साधु संत थे। क्या वाकई में ये लोकतंत्र जो संविधान चल रहा है, क्या साधु संतों से चलेगा? देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं,
और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे, तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए। और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी। इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो छुआछूत ने किया। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला है क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी है चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है। 1927 दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोगों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हैं उस पर, जज पर और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र जहां गवाह मर जाए, जिस पे आरोप हो, उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो। ये लोकतंत्र है। और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में, आप सब जानते हो दिल से ही बातें। हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें, लेकिन हमारा वीर पत्रकार थक गए इतने में, ये जानता होगा कि बताओ चुनाव हमारा हराया गया कि नहीं हराया गया। तो सोचिए आप, एक जगह नहीं, हम कई घटनाएं बता सकते हैं, कई जगह बता सकते हैं जहां पर बीजेपी ने वोट छीना और समाजवादी पार्टी को हराने का। ये बात समझने की है। और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई, और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं। और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया। और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने